क्या आप जानते पृथ्वी कहाँ खत्म होती है? एक विस्तृत अध्ययन प्रस्तावना मनुष्य सदियों से आकाश, तारों और धरती को देखता आया है और यह सवाल पूछता रहा है कि हम कहाँ रहते हैं और यह पृथ्वी आखिर कहाँ खत्म होती है। क्या पृथ्वी की कोई सीमा है? क्या यह केवल महासागर और पहाड़ों तक सीमित है या फिर इसकी सीमा वायुमंडल और अंतरिक्ष तक फैली हुई है? आइए इस रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। 8 पृथ्वी का भौतिक आकार और सीमा। 8 पृथ्वी की आकृति। पृथ्वी पूरी तरह गोल नहीं है बल्कि थोड़ी छपटी है जिसे ज्योइडी कहा जाता है। विषुवत रेखा पर इसका व्यास लगभग 12,856 किमी और ध्रुवों पर 12,714 किमी है। दो सतह की सीमा पृथ्वी की सतह 71% पानी और 29% भूमि से ढकी है। यदि हम सतह तक ही सोचें तो पृथ्वी समुद्र और पहाड़ों के किनारे खत्म होती दिखती है, लेकिन वास्तव में यह केवल ऊपरी परत है। इसके नीचे धरती की असली गहराइयां हैं। 3 परतों की सीमा। पृथ्वी कई परतों से बनी है। 8 भूपर्पटी क्रस्ट 35-70 किमी मोटी। 2 मैंटल लगभग 2,900 किमी मोटी। 3 बाहरी कोर आउटर कोर 2,200 किमी मोटी तरल धातुओं से भरी। 4 आंतरिक कोर इनर कोर लगभग 220 किमी मोटा ठोस लोहा और निकेल। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो पृथ्वी का अंत आंतरिक कोर के केंद्र में होता है। 2 वायुमंडलीय सीमा। 8 वायुमंडल की परतें। पृथ्वी का अंत केवल जमीन पर नहीं बल्कि उसके चारों ओर फैले वायुमंडल से भी तय होता है। इसमें 5 मुख्य परतें हैं। 8 क्षोभमंडल ट्रोपोस्फियर 12 किमी तक। 2 समतापमंडल स्ट्रेटोस्फियर 25 किमी तक। 3 मध्यमंडल मेसोस्फियर 85 किमी तक। 4 तापमंडल थर्मोस्फियर 600 किमी तक। 5 बहिर्मंडल एक्सोस्फियर 10,000 किमी तक। तकनीकी रूप से पृथ्वी का वायुमंडल एक्सोस्फियर तक फैला हुआ है। उसके बाद अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। कार्बन रेखा कार्बन लाइन। वैज्ञानिक दृष्टि से अंतरिक्ष की शुरुआत 100 किमी ऊंचाई कार्बन रेखा से मानी जाती है। इसलिए कई वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी यहां खत्म होती है और आगे ब्रह्मांड शुरू होता है। 3 भूगोल की दृष्टि से पृथ्वी का अंत। समुद्र का किनारा। जब इंसान समुद्र के तट पर खड़ा होता है तो उसे लगता है कि यहीं पृथ्वी खत्म होती है, पर वास्तव में महासागर तो हजारों किलोमीटर तक फैले हैं। 2 क्षितिज होराइजन। जब हम आकाश और जमीन को मिलते हुए देखते हैं तो लगता है कि धरती यहीं समाप्त हो रही है, लेकिन यह केवल दृष्टि का भ्रम है। 3 ध्रुवों पर बर्फ की सीमाएं। उत्तरी ध्रुव और अंटार्कटिका भी ऐसे स्थान हैं जहां मनुष्य को लगता है कि यह धरती का छोर है। 4 ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण से पृथ्वी का अंत। 8 पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। पृथ्वी अपने चारों ओर एक अदृश्य गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बनाए रखती है। यह लगभग 9.8 मिलियन S2 की शक्ति से सबको अपनी ओर खींचता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव लगभग 3 लाख किमी 930,000 किलोमीटर तक जाता है। इसके बाद सूर्य का प्रभाव ज्यादा हो जाता है। 2 पृथ्वी और चंद्रमा की सीमा। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है और यह लगभग 3,64,000 किमी दूर है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा को अपनी सीमा में बांध कर रखता है। इस दृष्टि से पृथ्वी की सीमा वहां खत्म होती है जहां उसका गुरुत्वाकर्षण प्रभाव समाप्त हो जाता है। 5 दार्शनिक दृष्टिकोण। 8 मनुष्य की दृष्टि में सीमा। जब भी इंसान ने किसी जगह को पृथ्वी का अंत समझा, विज्ञान ने आगे जाकर दिखाया कि उससे परे भी धरती और आकाश फैले हुए हैं। 2 असीम का अनुभव। दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए तो पृथ्वी का कोई अंत नहीं है। यह एक यात्रा है जो हमें ब्रह्मांड की अनंतता का अनुभव कराती है। 3 आध्यात्मिकता और पृथ्वी। कई धर्मों और शास्त्रों में कहा गया है कि पृथ्वी केवल माया का आवरण है। इसका अंत भौतिक रूप से नहीं बल्कि चेतना में होता है। 6 पृथ्वी के अंत से जुड़ी मान्यताएं। 8 प्राचीन सभ्यताएं। मिस्र और मेसोपोटामिया के लोग मानते थे कि पृथ्वी सपाट है और इसका किनारा महासागर में खत्म होता है। भारतीय ऋषि कहते थे कि पृथ्वी अनंत ब्रह्मांड का हिस्सा है। 2 मिथक और कथाएं।
यूनानी कथाओं में कहा गया कि धरती का छोर हरकुलिस की स्तंभ के पास है, आज का जिब्राल्टर। भारतीय पुराणों में पृथ्वी को 7 द्वीपों और 7 समुद्रों में विभाजित माना गया है, जिनका कोई अंत नहीं। 7 निष्कर्ष तो पृथ्वी कहाँ खत्म होती है? भौगोलिक दृष्टि से पृथ्वी की सतह समुद्र और पहाड़ों तक फैली है, इसका कोई छोर नहीं। वैज्ञानिक दृष्टि से पृथ्वी का अंत उसकी आंतरिक कोर में या उसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की सीमा पर माना जा सकता है। खगोल शास्त्र की दृष्टि से पृथ्वी की सीमा कार्बन रेखा 100 किमी ऊपर और गुरुत्वाकर्षण की अंतिम सीमा 930,000 किमी तक जाती है। दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टि से पृथ्वी का कोई अंत नहीं, यह अनंत ब्रह्मांड का हिस्सा है, यानी पृथ्वी कभी भी सचमुच खत्म नहीं होती। यह केवल हमारी दृष्टि, विज्ञान और समझ पर निर्भर करता है कि हम उसकी सीमा कहाँ मानते हैं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं आप हमारी वीडियो कौन से शहर या गांव से देख रहे हैं।